नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तवसर में। अपने कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल, जिसका एग्ज़ाम 2 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में होने वाला है। कल जिनका एग्ज़ाम है वो कमेंट करके बताइए कि कल मेरा एग्ज़ाम है, और जिनका भी एग्ज़ाम जिस तारीख को है वो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि इस तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। और अपने आज इस वीडियो में करेंगे टॉप 100 जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। 10 से 15 मिनट में अपने दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा टाइम अपने नहीं करेंगे। इसमें से इस वीडियो में से कल 4 से 5 पर्सन आने वाले, आपके 4 से 5 नंबर पक्का होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो था वनडिवॉर्स का युद्ध 1760 में हुआ था। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। ध्यान रखना साथियों कि इसका राइट ऑप्शन वनडिवॉर्स का युद्ध हुआ था जो 1760 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों सामान्यतः किस रंगों का उपयोग किया जाता था? लाल रंग। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मजाहिद रखा था? तो वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने कृषि नीति अपनाई थी जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? तो राइट ऑप्शन जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1899 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो आपका राइट ऑप्शन होगा बिरसा मुंडा, जो झारखंड के थे। ठीक है, याद रखना साथियों, झारखंड के थे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे 1974 है, इसको 73 कर लेना, 1973 में हुई थी। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 दिन। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आप बोलोगे सर प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। डी इसका राइट ऑप्शन होगा। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? तो आप बोलोगे सर इसका राइट ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस। सही ऑप्शन ए होगा साथियों। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ए ऑप्शन होगा राइट। 11वां प्रश्न देखिए, बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरंतो निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच चलाई गई है? तो आप बोलोगे सर सियालदा से नई दिल्ली के बीच। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कर लो साथियों आप। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा प्रस्तावना। कलोल खनिज तेल उत्खनन किस क्षेत्र के किस राज्य में है? तो आप बोलोगे सर ये गुजरात में है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में लॉर्ड कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण खोखले ने। राइट ऑप्शन ए। मोरोनी निम्न में से किस देश की राजधानी है? मोरोनी है वो कोमोरस की राजधानी है साथियों। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, हमजानामा निम्न में से क्या है? हमजानामा है वो एक चित्रकला है। आप बोलोगे साथियों चित्रकला है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तेजड़िया और मंदड़िया निम्न में से किससे संबंधित है? तेजड़िया और मंदड़िया ये है स्टॉक एक्सचेंज। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, कोण का एसआई मात्रक निम्न में से क्या है? तो आप बोलोगे सर कोण का एसआई मात्रक है क्या होगा? रेडियन। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि डिवाइन लाइफ, यहाँ पे बच्चे बहुत क्यों कंफ्यूज होंगे। डिवाइन लाइफ नामक के पुस्तक के लेखक कौन है? ये होंगे शिवानंद। और यहाँ पे आ जाए लाइफ,
डिवाइन, तो इसके लेखक कौन है? अरविंद घोष। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? शिवानंद घोष, डिवाइन लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? शिवानंद। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए। मंगोलियड लोग भारत के किस राज्य में रहते हैं? वो रहते हैं असम में। आप बोलोगे असम राज्य। अगला प्रश्न देखिए साथियों। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? फूदरोजी। ए इसका राइट ऑप्शन होगा। नापतोल की दशमलव प्रणाली निम्न में से किस, जैसे अपने बोलते हैं ना 5.5, तो ये कहाँ से है? ये कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब्राहम लिंकन निम्न में से किस वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति बने? 1860 में बने थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों आपका। देश प्रिय उपनाम निम्न में से किसे जाना जाता है? देश प्रिय उपनाम यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किस कलाकार का संबंध मोहिनी अट्टम, देखो मोहिनी अट्टम नृत्य से हेमा मालिनी का भी है, श्रीदेवी का भी है और गीता नायक का भी है, तो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यदि किसी द्रव्य का क्वथनांक कम हो तो उसकी वाष्पन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि वो तेज हो जाएगी साथियों। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आकार के आधार पर हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर शनि। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कोछारी वोडो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आप बोलोगे सर ये है असम से। राइट ऑप्शन ए असम से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये वर्णित करता है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, जरूर आएगा ये प्रश्न 1 नंबर का। ये है 53। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो आप बोलोगे सर ये 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों। कार्बोरेटर का आविष्कार किसने किया था? जी डेमलर। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये 2 बार तो पहले पूछा गया है। बिल्ली में 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगरा में स्थित आरामबाग का निर्माण किसने करवाया था? आरामबाग का निर्माण बाबर ने कराया था, जो आगरा में स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए 1818 में पहली बार आधुनिक मिल कहाँ स्थापित की जो असफल रही थी? तो आप बोलोगे कोलकाता में। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों। रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक, साथियों मैंने विटामिन पे वीडियो करवा रखी है, वो एक बार आप देख के जाना एग्जाम में, उसमें से 2 या 3 प्रश्न पक्के आएंगे। रेटिनॉल है वो विटामिन ए का नाम है। इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। निम्न में से कौन सा प्रदूषक लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए। लेनोवो निम्न में से किस देश की कंपनी है? तो आप बोलोगे चीन की। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पे फैला हुआ है? तो यह 30%। राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल निम्न में से किस वर्ष की थी? वो की थी 1918 में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए साथियों, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण परमार वंश के किस राजा ने कराया था? तो आप बोलोगे सर राजा भोज ने।
राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि भिलाई इस्पात संयंत्र निम्न में से किस वर्ष स्थापना की थी? आप बोलोगे सर 1955 में की गई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला निम्न में से किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बोलोगे सर ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन डी। सिक्कों का उत्पादन करने के लिए निम्न में से किस स्थान पर भारत सरकार की टकसाल उपस्थित नहीं है? देखो कोलकाता में टकसाल है, हैदराबाद में भी है और मुंबई में भी है। तो आप बोलोगे सर बेंगलुरु में टकसाल नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। पंगु सत्र नामक व्यवस्था किस देश की विधानमंडल में है? जो पंगु सत्र है ये किस में है? अमेरिका में। आप बोलोगे सर अमेरिका इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण की तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए साथियों। एकीकरण की तलवार इटली, तो इसका है गेरिबाल्डी। राइट ऑप्शन बी होगा इसका। पिल्लिकिर निम्न में से किस देश की राजधानी है? पिल्लिकिर है वो माइक्रोनिया एक देश है, उसकी राजधानी है पिल्लिकर। मान्ना दर्रा निम्न में से भारत के किस राज्य में है? मान्ना दर्रा है वो भारत के उत्तराखंड में है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। भूरेलाल समिति का संबंध निम्न में से किससे है? भूरेलाल समिति का संबंध है वो मोटर वाहनों में कर वृद्धि से है। राइट ऑप्शन आप बोलोगे सर बी होगा इसका। पायरागाइराइट में निम्न में से किसका अयस्क है? तो आप बोलोगे सर ये सिल्वर एजी इसका अयस्क है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से किस संघ ने सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? जो है वो है पोरीफेरा। आप बोलोगे पोरीफेरा। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ट्रायोड वाल्व की खोज किसने की थी? तो वो की थी लीडी फॉरेस्ट ने। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। गैस का दाब मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप बोलोगे सर इसमें किया जाता है मैनोमीटर का। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रीनोकाइड निम्न में से किसका अयस्क है? आप बोलोगे सर केडियम का। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, डबल स्टार कर लीजिए। उसको कहा जाता है येलो बुक। येलो बुक। राइट ऑप्शन बी होगा। वर्ष 1301 किसने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी? तो आप बोलोगे सुहादेव। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, फतेहपुर सीकरी नामक प्रसिद्ध स्थान किस राज्य में है? फतेहपुर सीकरी ये है उत्तर प्रदेश में। और सीधा फतेहपुर पूछ ले वो है राजस्थान में। फतेहपुर सीकरी पूछा है तो इसका होगा उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन डी। अभिलेखों के अध्ययन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? वो होगा इम्पीग्राफी। राइट ऑप्शन ए। अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख खजूर उत्पादक निम्न में से कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये मिस्र होगा। राइट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल निम्न में से कौन सा था? तो आप बोलोगे सर प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल था अग्नि। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अग्नि। अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है? देखो विक्टोरिया झील उद्गम स्थल है वो नील नदी, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी जो है 6650 किलोमीटर लंबी। और चौड़ाई में सबसे बड़ी पूछ ले, चौड़ाई में तो आपको पता ही है अमेजन। ठीक है साथियों, ये ध्यान में रखना बात। अगला प्रश्न देखिए, लंबाई का मात्रक निम्न में से क्या है? लंबाई का मात्रक मीटर। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। निम्न में से किसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन बी होगा साथियों इसका।
अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल सम्राट का पूर्व नाम मुअज्जम था? मुअज्जम किसका नाम था? बहादुर शाह का था। राइट ऑप्शन ए होगा। विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल इंदौर जिले की काकरी बरड्डी नामक पहाड़ी से है? तो वह है क्षिप्रा नदी। ठीक है साथियों, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? आप बोलोगे सर 1948 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेना साथियों इसको। त्वचा में सूजन हो जाना निम्न में से किस बीमारी का लक्षण है? त्वचा में सूजन हो गया वो है हर्पीज। राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? आप बोलोगे शिलोंग में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बंगाल के टाइगर के नाम निम्न में से किसे जाना जाता है? सौरव गांगुली। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। रक्त संपूर्ण शरीर का परिभ्रमण करने में कितना समय लेता है? 23 सेकेंड। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। मुगल शासक अकबर द्वारा किस वर्ष दास प्रथा का अंत किया गया था? दास प्रथा का अंत 1562 में किया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सम्राट अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? वो पशु बलि की निंदा की गई वो है पहला अभिलेख। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। सोमेश्वर अभ्यारण्य भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर अभ्यारण्य है वो भारत के कर्नाटक में स्थित है। राइट ऑप्शन डी। सिमूम निम्न में से किसे का? सिमूम है वो रेगिस्तान में बहने वाली गर्म व शुष्क हवा को सिमूम किया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? पहली चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, पता है आपको। और दूसरी है गांडविन ऑस्टिन, K2 बोलते जिसको। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा नदी। राइट ऑप्शन सी। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है दिल्ली। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना यह बात। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप बोलोगे शिव समुद्र, ये सही है। धुआधार प्रपात ये भी सही है। सहस्त्र धारा प्रपात बाल्दी नदी पे सही है। गरसोपा कावेरी ये कावेरी पे नहीं है, ये किस पे है? श्रावती। ठीक है, श्रावती नदी पे है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? नेपा नगर है वो अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, सम्मान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39A। नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था अवस्थित है पटना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटाया बढ़ा सकता है? वो है भारत की संसद। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है? आग है शिव। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। भारत का संविधान का भाग तृतीय संबंधित है किससे है? राइट ऑप्शन मूल अधिकार से। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल फजल के द्वारा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्यों के आकृतिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? वो लिया था बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। राइट ऑप्शन सी। भारत
में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। ऋग्वैदिक युद्ध की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? प्राचीनतम संस्था है विदत। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में। राइट ऑप्शन बी साथियों। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। राइट ऑप्शन ए। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है कि चयनित आधारभूतों का उद्योग। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ पे है? भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है वो हुमायूं का मकबरा है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? वो है वरुण। राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई थी? वो ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है खान। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी वत्सराज ने। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है अपना आज की इस वीडियो का, उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? वो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न है 100 नंबर। निम्नलिखित में से किस लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? साथियों ये कमेंट करके मुझे बताइए किसे कहा जाता है और आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर 70 से 80 क्वेश्चन आपके सही है तो बहुत अच्छी बात है। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो मुझे बताइए। 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए आपने।